पंखा जी फूल बरसाओ, मेरे घर लप्पू आए हैं, मेरे घर लप्पू आए हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा पति वापस आया है, मेरा पति वापस आया है। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे और खा पी के तंदुरुस्त होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जगत भैया हैं वो पहुंच चुके हैं जगत भाभी के पास, और जगत भैया और जगत भाभी का एक हफ्ते बाद पूरा हो चुका है मिलन। जो मिलन आधा अधूरा था वो अब पूरा हो चुका है फाइनली एक हफ्ते बाद। इस मिलन के लिए जो जगत भाभी हैं उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी थी। जो पूरा घर था वो सजाया था, पंखे पे फूल रखवाए थे और पंखा चालू करवाया। जैसे ही उन्होंने बोला पंखे का बटन ऑन किया जाए, ऑन किया जाए, और जैसे ही पंखा घूमा पंखे ने कर दिया मना और बोल दिया हम सब पूरे कमरे में फूल बरसाएंगे लेकिन जगत भैया के ऊपर फूल ना बरसाएंगे। तो पंखा घूमा 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 पूरे कमरे में फूल बरसे लेकिन जगत भैया के ऊपर फूल ना बरसे। और ये सब देखकर जगत भाभी का जो मन है वो बड़ा ही दुखी हुआ। उन्होंने इतनी मेहनत करी लेकिन जगत भैया के ऊपर एक भी फूल नहीं गया। और ये देख के हमारा भी बहुत मन दुखी हुआ और हमको बहुत ही हंसी आई कि भाभी जी आपने कैसे सरप्राइज प्लान किया कि जगत भैया रुके रुके रह गए बिना फूल बरसाए। उस वीडियो में ना इनको काफ़ी हेट मिला है कि जो जगत भाभी हैं उन्होंने जो है कन्यादान वाली बेटी ने भी अभी मतलब 1 महीना पहले शायद या 15-20 दिन पहले ऐसा ही ब्लॉग बनाया था कि उनके पति वापस आए थे, उन्होंने ऐसे किया था। तो उन्होंने जो है वो कॉपी किया है। देखो ये जो चीज़ें होती हैं सरप्राइज़ देने वाली या गिफ्ट देने वाली या किसी को डेकोरेशन करने वाली, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है कि उसने कर दिया तो कोई किसी की कॉपी ही करेगा या उसने एक बार कर दिया तो उसको फिर कोई कर नहीं सकता। ये अपने मन की चीज़ें होती हैं। हज़ारों लोग सेम करते हैं तो क्या हज़ारों लोग एक इंसान को ही कॉपी कर रहे हैं? ये जो सरप्राइज़ देने वाला चीज़ होता है वो किसी को कोई कॉपी नहीं करता है। बहुत सारे सरप्राइज जो होते हैं वो एक ही तरीके से दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इसको कॉपी कर रहा है या उसको जलाने के लिए ऐसे कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसे वाहियात चीज़ों मत सोचा करो। कोई किसी को कॉपी नहीं करता है। वो जगत भाभी का अपना एक खुशी थी जो उनका पति जो है एक हफ्ते बाद सरहद से वापस आए थे और एक हफ्ते पूरा वो सोशल मीडिया पे चुप रहे थे। फुल कंट्रोवर्सी चल रही थी लेकिन वो अपने माँ के पास थे और माँ ने उनको अलाउ नहीं किया था कि एक हफ्ते तक मुंह नहीं खोलना जब तक तुम सिवान में बैठे हो। तो वो मुंह नहीं खोले थे। जैसे ही अम्बाला पहुँचे उन्होंने मुंह भी खोला और सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी में कूदे भी। लेकिन जो ये कंटेंट कॉपी करने की बात की जा रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो। किसी के बाप का कंटेंट नहीं है। सबका अपना अपना दिमाग है, सबकी अपनी अपनी खुशियाँ हैं। खुशियाँ जाहिर ऐसे ही की जाती हैं। तो इस तरीके के लिए इन चीज़ों के लिए टारगेट मत करो। कोई किसी की ड्रेस को कॉपी करता है, कोई किसी की बातों को कॉपी करता है, उस चीज़ को बोलो भाई आप लोग भी सरप्राइज़ देते होंगे तो मोस्टली ऐसे ही देते होंगे कि फूल ज़मीन पे बिछा दिए या पंखे पे फूल रख दिए या घुटनों पे बैठ के गिफ्ट अपने हस्बैंड को दिया। तो इसका मतलब आपने भी किसी को कॉपी किया। ये चीज़ें जो है वो सालों से चली आ रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए हेट मत दो। हेट देने के लिए बाकी बहुत चीज़ें, उनकी गलत बोलना, उनको गलत प्रमोशन करना, उन चीज़ों के लिए आप उनको बोलो। मैं इस चीज़ में भाई किसी के साथ नहीं हूँ कि उन्होंने किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया। लाखों वीडियोस पड़े होंगे। ये जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं उनके लाखों ब्लॉगर ऐसे होंगे जो इसी तरीके से सरप्राइज़ देते होंगे अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड ने वाइफ को इस तरीके से सरप्राइज़ दिया होगा बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे। ये बहुत कॉमन सरप्राइज़ है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये पूरी फैमिली जो है वो अब कंट्रोवर्सी में टूट पड़ी है और जगत भैया के बैक टू बैक थंबनेल आ रहे हैं और वीडियो में भी वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने एक थंबनेल लगाया कल के वीडियो में
कि बहुत सोचा मैंने कि ना बोलूं ना बोलूं, लोगों को चैन नहीं है और मुझे मजबूर कर दिया बोलने के लिए। अब नहीं रखना है कोई रिश्ता। तो जैसे ही उन्होंने ये थंबनेल लगाया, भैया के व्यूज़ एकदम 1 लाख पार चले गए और भैया जी हो गए खुश कि ऐसे थंबनेल लगाने से देखो मेरे कैसे व्यूज़ आते हैं। बैक टू बैक उन्होंने 4 वीडियोस छाप दिए हैं आज सुबह तक, सेम टाइप के थंबनेल लगा के। इसके पहले शायद जो कन्यादान वाली बेटी है, उन्होंने अपने वीडियो में ये बोला था कि हमारा किसी ने कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करी है, जो भी किया है हमने खुद किया है और हमारे माँ बाप भी हमें भिखारी छोड़ के नहीं गए थे। मतलब जो ये वाली बात सही है कि अकेली बेटी रह गई है तो वो घर दुकान कुछ तो छोड़ के ही गए होंगे। तो और ये शायद पहले आया भी था कि जो घर छोड़ के गए हैं वो उन्हें बेच के उन्होंने कोई लोन पूरा किया है जो कि माँ बाप ने लिया था, कभी इस तरीके की चीज़ें हुई थी। इस पर जगत भैया ने बोला कि हमने फाइनेंशियली हेल्प नहीं की शायद, बट पैसे कमाने की एक मशीन दे दी, मतलब पैसे कमाने का एक जरिया दिखा दिया कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हो। इसमें ना एक तो 50% सच्चाई है भी और 50% नहीं भी है। अगर आपने किसी पे कोई एहसान दिखा दिया तो उस इंसान को एहसान मानना चाहिए, लेकिन अगर आपने किया है एहसान तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली सुबह शाम उससे उस एहसान का कर्ज मांगोगे। और जब भी कोई कंट्रोवर्सी होगी तो माता जी की तरफ से कन्यादान का कर्ज मांगा जाता है और इन लोगों की तरफ से, जगत भैया की तरफ से ये बोला जाता है कि हमारी वजह से सोशल मीडिया पे फेमस हो गई, हमने मतलब सोशल मीडिया पे कमाना सिखाया। लेकिन अगर ये लोग चैनल नहीं खुलवाते, अगर उसके नसीब में फेमस होना लिखा होता तो वो किसी भी रास्ते से होके फेमस हो जाती। इस अब नहीं हुई होती, 1 साल बाद होती, 6 महीने बाद होती। बस ये फैमिली एक जरिया बन गई कि, और अगर तुमने किया है, किसी को अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाया है, तो आप उसको अपने मन में रखो कि हमने एक इंसान को इस लायक बनाया कि कोई पैरों पे खड़ा हो गया। उसका जो हिसाब है वो इंसान एहसान माने या ना माने, ऊपर वाला देख रहा है कि तुमने किसी के साथ क्या किया। तो डेली डेली जब आप उनसे एहसान मांगोगे कि हमने तो जी सोशल मीडिया पे खड़ा कर दिया, हमने तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप जरिया नहीं बनते, अगर उसके नसीब में सोशल मीडिया पे फेमस होना लिखा था तो कोई और जरिया बनता। बहुत बार आप भी अपने वीडियोस में ये बोलते हो। आज की वीडियो में इन्होंने क्या बोला, हमारे पीछे भी लाखों लोगों का हाथ है, हम अकेले फेमस नहीं हुए। लेकिन इनके पुराने हजारों वीडियोस जाके देखो, उसमें ये लोग साफ साफ बोलते हैं कि हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी, हम जो आज सोशल मीडिया पे फेमस हुए हैं वो अपनी बदौलत हुए हैं, हमने किसी का सहारा नहीं लिया। लेकिन आज किसी को नीचा दिखाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे आगे बढ़ने में भी बहुत सारे लोगों का हाथ है। साथ में जगत भैया ने ये भी बोला कि मैं उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री कभी नहीं दूंगा जो लोगों को मैंने खड़ा किया आसपास, जो मेरे जितने न जाने मैंने कितने यूट्यूबर्स को अपने आसपास खड़ा किया और सहारा दिया और सोशल मीडिया पे हेल्प करी और वो लोग वक्त आने पे धोखा दे गए। तो मैं उन लोगों को अपनी लाइफ में अब कभी एंट्री नहीं दूंगा। मतलब ये है, जिन लोगों ने भी इनसे हेल्प ली है, अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उन लोगों को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं ये इशारा जो था वो पंकज निशा की तरफ था, क्योंकि इस पूरे कंट्रोवर्सी में सिर्फ एक उन्हीं की वीडियो आई है और किसी की भी वीडियो नहीं आई है। तो वो अम्बाला रहे थे कुछ टाइम के लिए, तो सीधा सीधा ये था कि भाई वक्त आने पे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, उनको जो है सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी, ऊपर से अंशु को गलत बता के इनका फेवर लेना चाहिए था कि ये लोग 100% सही हैं और हमेशा यही लोग कंट्रोवर्सी में सही होते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो दिल से नहीं निभाऊंगा, फॉर्मेलिटी और दुनिया को दिखाने के लिए निभाऊंगा। और साथ में ये भी बोला, मैं उन लोगों से अब बिल्कुल भी रिश्ता नहीं निभाऊंगा जो कि मेरी प्यारी बीवी लप्पी को बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो आप लोग लप्पी को पसंद करो तो जगत भैया जो है रिश्ता निभाएंगे, और नहीं तो नहीं निभाएंगे। और जो कि इसमें ना कोई बुराई नहीं है, हर हस्बैंड ऐसे होता है, हर वाइफ
हस्बैंड के रिश्ते में यही होना चाहिए कि अगर हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो, या कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो वाइफ भी वो रिश्ता नहीं निभाती है। अगर वाइफ को कोई इंसान पसंद नहीं है तो हस्बैंड को भी इस इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए। बट इनके केस में उल्टा है, पूरे सोशल मीडिया को इनका और भुट्टो रानी का रिश्ता पसंद नहीं है, बट वो रिश्ता ये लोग जी और जान से निभा रहे हैं, बाकी सारे रिश्ते तोड़ के। और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने आगे। लास्ट में एक ताना भी मारा कि अपना अपना ही रहता है, गैर गैर ही रहते हैं, और अपने मतलब इनके ऊपर अपने चाहे थूक भी दें, अपने अपने ही रहते हैं, और गैर तब तक इनके अपने हैं जब तक कि कोई इनके अगेंस्ट में ना बोले। जिस दिन भी कोई गैर इनके अगेंस्ट में बोल देगा या फिर अपनी बात रख देगा, उस दिन खून के रिश्ते अपने होते हैं और गैर गैर होते हैं। ये पूरा परिवार गाना गाने आ जाता है। अच्छा, मेरे है ना कुछ दिन भी 1 या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था कि किसी रिएक्शन चैनल वालों ने इनको बांझ बोल दिया, जो कि बांझ बोलना गलत है। मुझे उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी बांझ नहीं बोला था, बाज फैमिली बोला था। बाज मतलब ईगल, ईगल फैमिली। बाज जो है वो चालबाज होता है, चालाकियाँ करता है, अपने शिकार को फंसाता है। बट इसमें तो मैं अगर बाज फैमिली बोला है तो भाई मैं सहमत हूँ। ये लोग चालाकियाँ करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, हर तीसरे दिन कंट्रोवर्सी करते हैं, और ये लोग चालाकियों से रिश्ते निभाते हैं। तो अगर बाज फैमिली बोला है तो उसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। जो राजमाता इतनी भड़की थी और उन्होंने बाज फैमिली को बाज फैमिली बोल के सिंपैथी ली थी सोशल मीडिया पे, और गलत तरीके से एक दो रिएक्शन वालों को टारगेट किया था। तो उसमें तो भाई कोई भी गलत नहीं बोला किसी ने भी, और इतना कॉमन सेंस तो सब में है कि कोई भी इतना नीचे नहीं गिर सकता है कि ऐसे बोल दे। और उसमें मुझे एक कमेंट और आया था कि दीदी इनको सोशल मीडिया वाले बाँच नहीं बोल रहे हैं, इनकी खुद की माँ ने बहुत पहले इनको ये बोला था, ये शब्द जो है वो बोला था, मतलब अप्सरा मॉम ने बोला था जो लप्पी जी हैं उनको। और मैंने मुझे फिर है ना एक ब्लॉग भी याद आया बहुत पहले का, जिसमें जो इनका राजमहल है अम्बाला वाला, उसमें एक ब्लॉग डाला था इन्होंने बहुत पहले, जिसमें लप्पू, लप्पी और लप्पी की मम्मी थे, और ये लोग अपने बेडरूम में, लप्पी जी जो है किसी बात चलते चलते बहुत तेज़ रोने लगती हैं, बहुत तेज़ रोने लगती हैं, और रो रो के ये बोलती हैं कि हमको सब टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब हमको टॉर्चर किया जा रहा है घर में बच्चा पैदा करने के लिए। मतलब उनका इशारा जो है राजमाता की तरफ था, और वो ब्लॉग अभी भी इनके चैनल पे डला हुआ है, जिसमें इनकी मम्मी चुप करती हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो वो ब्लॉग कहीं ना कहीं जो है इनके जो टॉर्चरिंग वाली चीज़ें हैं वो, और या फिर बोलने वाली चीज़ें हैं, वो इनके घर से चालू हुई थी, ना कि सोशल मीडिया से चालू हुई थी। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें तब चालू हुई जब इन्होंने बार बार इसी चीज़ को लेके सिंपैथी लेनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बीमारी है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन डॉक्टर्स के पास जाने से होता है। अभी इन्होंने एक ब्लॉग डाला राजमाता ने, जिसमें ये बोला कि ठीक है हो जाएगा वक्त के साथ में, हमें बच्चे के लिए बोला जा रहा है, हमारे खिलाफ ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, हो जाएगा। नहीं हुआ, लेट हो गया। अब तक जो है इनकी बहू लप्पी वो घूमना चाहती थी देश विदेश, इस कारण से वो लेट हो गई। देखो, या तो आप एक चीज़ के एक स्टेटमेंट दो पूरा खानदान उस पर, ताकि सोशल मीडिया पे आपकी जो सिंपैथी वाली चीज़ें हैं वो बनी रहे। आज से 6 महीने पहले इस पूरे खानदान ने सामने वाले पक्ष पे ठीकरा फोड़ा था कि जो सामने वाला पक्ष है उन्होंने जो है वो इनको बेबी प्लानिंग नहीं करने दी, और आज आप बोलते हो ये आके कि जो इनकी बहू है वो देश विदेश घूमना चाहती थी इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। और कभी इनके घर से स्टेटमेंट आता है कि डॉक्टर्स को दिखाना है। पहली बात तो ये जो टॉपिक होता है ये सोशल मीडिया पे डिस्कस करने का टॉपिक ही नहीं है। चाहे आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आप डॉक्टर्स को जाके डिस्कस करो, ये यहाँ पे दिखाने की चीज़ें नहीं होती हैं। जब लोग आपकी इन्हीं बातों को याद कर लेते हैं और बातें बोलने लगते हैं तो ये लोग लोगों को टारगेट करते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करते हैं।
आप भूल जाते हो अलग अलग स्टेटमेंट देख के, लेकिन आपकी ऑडियंस नहीं भूलती है। मैं बार बार ये बोलती हूँ, जब आप एक स्टेटमेंट दे जाते हो तो आपकी ऑडियंस नहीं भूलती है। आज बार बार जो है इनकी सासू माँ को इसी चीज़ के लिए टारगेट किया जा रहा है कि सबसे पहले जो ये शब्द था वो इनकी सासू माँ ने यूज़ किया था, ना कि ऑडियंस और रिएक्शन चैनल वालों ने यूज़ किया था। ये शब्द इनके घर से निकल के आया था। और अगर इनका ये जो सासू माँ ने इनकी ने दिया है स्टेटमेंट कि हमारी बहू जो देश विदेश घूमना चाहती थी इसीलिए वो लेट हो गई है, हो जाएगा वक्त के साथ, तो इन जो पहले खेत में बैठ के जो वीडियो बनाई थी वो फिर आपने क्यों बनवाई थी कि मुझे दूसरे लोग बच्चा नहीं होने दे रहे हैं। तो पहले तो आप लोग ऑडियंस को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हो और किस तरीके से ऑडियंस का सी काटते हो वो आप लोग देखो। एक तरफ बहू स्टेटमेंट दे रही है कि किसी और ने नहीं होने दिया, और उसी बहू की सास स्टेटमेंट दे रही है कि बहू हमारी देश विदेश घूमना चाहती थी इसीलिए लेट हो गया। तो मतलब ये क्या है, ऑडियंस को सी बनाना है कि किसका सी, मतलब मौके की नजाकत का फ़ायदा उठाना है। जब जिस टाइप की कंट्रोवर्सी चल रही हो उस टाइप का स्टेटमेंट दे दो, ये है इनका। और ये लोग सोचते हैं कि जो हमने पुराना स्टेटमेंट दिया उसको ऑडियंस भूल चुकी होगी, सिर्फ आगे की बात याद रखेगी जो अब हम बोल रहे हैं। भाई साहब, जो आपकी ऑडियंस पुरानी है वो आपकी 4 साल पुरानी बातें भी याद रखती है, और आपने क्या बोला था उस टाइम पे वो भी याद रखती है। सो ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ मत बनाओ और ना ही समझो। और जब यही ऑडियंस इनके खिलाफ नेगेटिव कमेंट इनके कमेंट बॉक्स में करती है तो ये लोग सोचते हैं कि ये ऑडियंस हमारी नहीं है, किसी और ने भेजी है जो हमको टारगेट करने के लिए यहाँ पे आई है। ये ऑडियंस वही है जो आपको सालों से फॉलो करके रखी है। ये ऑडियंस वही है जो कभी ना कभी आपको प्यार करती थी। ये ऑडियंस वही है जो आपके लिए रोती थी आपके बुरे वक्त में। लेकिन आपने ऑडियंस का इतना बड़ा सी काटा है वक्त वक्त पे कि वही ऑडियंस अब आपका असली चेहरा जो है वो पहचान चुकी है। इसीलिए वो ऑडियंस अब आपके कब्जे में नहीं आ रही है और आपको आपका आईना दिखा रही है। तो प्लीज़ ऑडियंस के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या स्टेटमेंट देना है, और हमने पहले क्या स्टेटमेंट दिया था, ताकि जो ऑडियंस है वो आपको गालियाँ ना दे और आपका जो स्टेटमेंट है वो एक ही रहे। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन वीडियो जो कल इनके वीडियोस आए थे। अब आज जो वीडियोस आएंगे उन पे वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगी। और प्लीज़ मुझे बताना अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।